सेशन के साथ में श्रीमद् भगवत गीता की भी अक्सर बात करते हैं हम। तो श्रीमद् भगवत गीता का प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग ऑलरेडी पहले ही हमने देख लिया था, जिसमें हमने जाना था कि कैसे अर्जुन खुद के सगे संबंधियों से लड़ने में डरते हैं, घबरा जाते हैं कि हमारे सगे संबंधियों से कैसे लड़े। तो वैसे ही हम भी जब ध्यान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तब हमारा ही वैसा ही होता है। हमारे भीतर के बहुत सारे ऐसे भाव होते हैं जो हम उनको हमारा तो मानते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं धर्म के रास्ते पे नहीं है, सत्य के रास्ते पे नहीं है। तो फिर हमें उनसे लड़ के उनको दूर करना ही होगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ने के लिए ये जो अर्जुन विषाद योग है, उससे हमने वही समझा था कि हमारे भीतर के सभी भावों को हमें जानना होगा और जो भी बुरे भाव है उनसे लड़ के दूर होना होगा। तो उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए जो दूसरा अध्याय है सांख्य योग, उसके 1 से लेकर 17 श्लोक की हमने पहले ही बात कर ली थी, जिसमें हमारा हायर सेल्फ है, हमारी जो दिव्य चेतना है, आत्मिक चेतना को परमात्मिक चेतना समझा रही है कि कैसे हमारा जो स्वरूप है वास्तविक शारीरिक ना हो के बहुत बड़ा विशाल स्वरूप है, उसको पहचानना है, उसको जानना है और हमें सब भौतिक काम करने हैं। तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण परमात्मिक स्वरूप के रूप में अर्जुन को आत्मिक स्वरूप को बता रहे हैं। उसी श्रृंखला को और आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग के 18वें श्लोक की, जिसमें बताया गया है अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शारीरेण अनाशीनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। मतलब कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि इस अविनाशी अप्रमेय जानने में न आने वाले नित्य रहने वाले शरीरी जीवात्मा के सब शरीर अंत वाले कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तुम युद्ध करो। तो मतलब हमारी जो हायर सेल्फ है, हमारी लोअर सेल्फ को यही बताती है कि अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम जो अपने आप को ये शरीर के रूप में, ये कुछ अच्छे बुरे भावों के रूप में खुद को महसूस कर रहे हो, ये आप नहीं हो। आपका वास्तविक स्वरूप तो वो है, अपने भीतर एक ऐसी दिव्य चेतना है जो हमेशा रहती है, कभी ना मरती है, कभी ना जन्म लेती है, उसको कोई छू भी नहीं सकता। तो उसी चेतना को हमें पहचानना है, जानना है। बाकी जो भी हमारे अच्छे भाव है, बुरे भाव है, उनको भी पहचान के धीरे धीरे उनसे ऊपर उठना है। तो बस यही समझने की बातें है, हमारे भीतर की दिव्य चेतना को जानने की बात है। उसके लिए कॉन्शियस रहना पड़ेगा, होश में रहना पड़ेगा। ध्यान सेशन के बाद में भी हम जो भी काम करते हैं, जिनसे भी बातें करते हैं, एकदम कॉन्शियस तरीके से जीने का प्रयास करना है और अपने हर एक काम में अपना पूरा मन लगा के अपनी पूरी ऊर्जा से ध्यान से उसको करना है। और जो भी काम करे, जिनसे भी बात करे, एकदम कॉन्शियस और होश पूर्वक रहना है और देखना है कि हमारे द्वारा किसी भी को मन वचन कर्म से दुख या हानि ना पहुंचे, और उसी भाव में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना है।